दिवस पर राहुल गांधी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ में आदिवासियों को साधने का प्रयास किया। इसे आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत आदिवासी लोग दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से संतुष्ट नहीं हैं। इसी पर उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों से उनकी परेशानी का हाल जाना हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने। आज विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा के मानगढ़ में राहुल गांधी की एक सभा आयोजित की गई, जिसके अंदर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और तमाम आदिवासी जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठे हुए। आज विश्व आदिवासी दिवस जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आदिवासी किन चीजों की दरकार उन्हें है, किन चीजों के अभावों में वो रह रहे हैं और उन लोगों को अभी किस तरह की परेशानियां आ रही है, ये बात हम लोगों से करेंगे। नाम बताएं सर आपका। मैं एडवोकेट PR सालवी, सामाजिक कार्यकर्ता। आज विश्व आदिवासी दिवस बहुजन और आदिवासी संगठनों ने मिलकर मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया और साथ ही आज की वर्तमान परिस्थिति में जो देश के हालात हैं और दलित आदिवासी के पर जो अत्याचार हुए हैं उस पर भी मंथन किया और उसके बारे में भी हमने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर पेशाब की जा रही है, आपने मणिपुर के हालात जो देखे, जब देश के मुखिया कहते हैं एक भारत एक देश एक कानून, और यहाँ मणिपुर में 2 मणिपुर बना दिए। तो इस प्रकार के जो हालत पैदा किए जा रहे हैं, अभी आपने 2-4 दिन पहले ही देखा होगा, एक 85 साल की वृद्ध आदिवासी महिला को उसकी हत्या कर दी गई। आपने इंद्र मेघवाल के मुँह रखने पर हत्या कर दी गई। जितेंद्र मेघवाल ने मुँह रखने पर हत्या कर दी और इंद्र कुमार जो स्कूल में बच्चा था उसने मर्गी को हाथ लगाने पर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार जो तमाम दलित और आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि आज जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है उसके साथ में जो संरक्षण है आदिवासियों का, जल जंगल जमीन, उनका संरक्षण किया जाए और जो दलित आदिवासी पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए। हम न्याय की लड़ाई में जो हमारे न्याय की लड़ाई में हमें साथ देगा उन्हीं को वोट करेंगे, चाहे कौन सी भी पार्टी हो। हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी न्याय की लड़ाई है, गरीब दलित मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहे, जो सरकार उसको रोकने का प्रयास करेगी या उसे रोकेगी, उसी को वोट करेंगे। चाहे कांग्रेस हो या BJP हो, BTP हो या कोई अन्य भी पार्टी हो, हम उसी को वोट करेंगे जो हमारी न्याय की लड़ाई में जो हमारे संविधान को बचाएगा, उसी को वोट करेंगे। अन्यथा हम वोट नहीं करेंगे। हम हमारी खुद की पार्टी बनाएंगे और संविधान को बचाएंगे। जी बिल्कुल। अभी तक अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो आदिवासियों के पक्ष में कौन सी पार्टी आपको नजर आती है? आदिवासियों के हक के लिए तो न तो BJP है न कांग्रेस है। आदिवासियों को हमेशा इन्होंने हनन किया, 70 साल से ज़्यादा हो गए देश आजाद होने के बाद में। पार्टियाँ ही नहीं, तो इसीलिए छोटे छोटे जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं अन्य जिले में भी वगैरह जो कर रहे हैं, वो संगठन है कि राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में नहीं है। वो स्वयं जैसे निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो उसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। अगर उदयपुर के ट्राइबल एरिया की हम बात करें, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की बात करें, तो जितने भी आपके कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो भी आदिवासी ही हैं। उसमें चाहे रघुवीर मीणा की हम बात करें या विवेक कटारा की बात करें, तो क्या इन लोगों का साथ आप लोगों को नहीं मिलता है? देखो, ये जितने भी कांग्रेस और BJP के जो नेता हैं वो पूना पैक्ट के माध्यम से चुनकर जाते हैं। ये पार्टी के व्हिप के आधार पर काम करते हैं। वो अपने समाज की, आदिवासी की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठाते हैं, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। युवा तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि जैसे जितने भी सामाजिक संगठन है और छोटी मोटी जो जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह सभी एक मंच पर आकर खड़ी हो और कांग्रेस BJP को आईना दिखाने का काम करे, क्योंकि राजस्थान में इतने सारे अत्याचार हुए लेकिन कांग्रेस के नेता कोई नहीं बोलते। मणिपुर में इतने सारे अभी मणिपुर घटना देखी है तो उसके अंदर BJP का कोई नेता नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दलित आदिवासियों के ऊपर शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं हम अगर आदिवासियों की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं BJP और कांग्रेस, उनसे आदिवासी जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। उदयपुर की घटनाओं की बात करें या उदयपुर के बाहर की घटनाओं की बात करें, यहाँ के लोकल स्थानीय नेताओं का साथ आदिवासी भाइयों को नहीं मिला है, ऐसा इनका कहना है। ऐसे में आगामी जो चुनाव है उसमें आदिवासियों को साधने का जो प्रयास राहुल गांधी द्वारा आज किया गया है वो सार्थक साबित होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभी। तो वहीं आहोर उपखंड